नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। अपना बिहार में खबरों की शुरुआत करते हैं। बगहा से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर स्कूली बच्चों से भरा ई रिक्शा पलट गया है और इस हादसे में 6 बच्चों के घायल होने की खबर है। 12 मंडलीय अस्पताल में इलाज के लिए घायल बच्चों को भर्ती कराया गया है। किरण पब्लिक स्कूल के सभी छात्र हैं। ई रिक्शा पर क्षमता से अधिक बच्चों को बिठाया गया था और उसी वजह से यह दुर्घटना घटी है। फिलहाल घायल बच्चों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। 12 मंडलीय अस्पताल में घायल बच्चों का इलाज चल रहा है। और हमारे साथ मुन्ना राज जुड़े हुए हमारे संवाददाता बगहा से। मुन्ना, आपसे जानना चाहेंगे आखिर कैसे हुआ यह हादसा? मुन्ना, अगर आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है तो बताएं आखिर हादसा कैसे हुआ है और फिलहाल घायल बच्चों की स्थिति क्या है? मुन्ना तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन आपको बता दें कि बच्चों को बिठाया गया था ई रिक्शा पर और ई रिक्शा पर जो कैपेसिटी होती है उससे ज्यादा बच्चों को बिठाया गया था, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ है। और आपको बता दें, इस तरह की लापरवाही की तस्वीर अक्सर सामने आती है जब स्कूल की तरफ से या तो स्कूल बस हो या स्कूल रिक्शा हो, उसमें क्षमता से अधिक बच्चों को बिठा दिया जाता है। और कोरोना का वक्त है, ऐसे में प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से मनाही भी है कि क्लासरूम में क्षमता से ज्यादा बच्चों को नहीं लाना है। तो सवाल यही है कि आखिर ये रिक्शा पर क्षमता से अधिक बच्चों को बिठाया क्यों गया था? ऑटो चालू कर दिया है। और ड्राइवर कहाँ थे? ड्राइवर लड़के उधर चल रहे हैं। अच्छा, ऑटो पलट गया है। कई आदमी घायल है उसमें? बच्चा तो मामला ये है कि अभी नेशनल हाईवे 727 के ऊपर एक प्राइवेट स्कूल की ई रिक्शा पलट गई है, जो अनलीगल है। ई रिक्शा को कभी गवर्नमेंट आज तक अलाउ नहीं किया कि आप ई रिक्शा से बच्चों को बुलाइए। और दूसरी चीज़ ये है कि ई रिक्शा के ऊपर 6-7 बच्चे हैं, जबकि 4 बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा IAS होने चाहिए। लापरवाही बहुत हुई है इन चीज़ों में। दूसरी चीज़ क्या है, प्राइवेट स्कूल धड़ल्ले से चल रही हैं, जो कि बगैर लाइसेंस के चल रहे हैं, बगैर मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। कौन सी स्कूल की घटना है ये किरण पब्लिक स्कूल है, ईरानी टोला के अंदर। क्या बच्चे घायल है उसमें? जो ज़्यादा छोटी बच्ची है वो एक बच्ची है। और अगली खबर भी बगहा से है, जहां पर न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद प्रशासन ने रामनगर अंचलाधिकारी के नेतृत्व में आनन फानन में एक टीम का गठन किया है। यह टीम दोन के 2 पंचायतों के 26 गांवों का निरीक्षण कर नुकसान का आंकलन करेगी और राहत देगी। न्यूज 18 ने खबर दिखाई थी कि कैसे दोनों इलाके के लोग मरीजों को खाट पर लेकर पैदल अस्पताल जाते हैं और करीब 25 किलोमीटर का सफर उन्हें पैदल ही तय करना पड़ता है। तो ये तस्वीरें देखिए, तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में सिस्टम कितना लापरवाह है। मरीजों को खाट पर लेकर जाया जा रहा है और सिर्फ नदी और पानी वाला इलाका ही पार नहीं करना पड़ता। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 25 किलोमीटर तक इसी हालत में मरीजों को लेकर जाया जा सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर मरीजों को ऐसे अस्पताल लेकर जाएंगे तो मरीजों की जान जाहिर सी बात है कि खतरे में रहेगी और मरीजों की जान पर खतरा रहेगा। ये बेबसी की तस्वीर देखिए, कितने बेबस हैं लोग बाढ़ प्रभावित इलाकों में, किस तरह से उन्हें अपनी जिंदगी को जीना पड़ रहा है। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं। होती है अभी वर्तमान में जो बारिश हुआ है, अतिवृष्टि हुआ है, उससे बहुत सा घर, रास्ता, सड़क, पुल पुलिया, कलवर्ट डैमेज हो गए हैं। आज मैंने एक टीम का गठन किया है, जिसमें राजस्व कर्मचारी, अंचल निरीक्षक और कर्मी जाएंगे और उस क्षेत्र के दुर्गम इलाके में जा करके उस क्षेत्र में जो भी लोगों की कठिनाइयाँ है, जैसे किसी का घर कट गया है, आवासीय घर कटा है, पशु शेड कटा है, रास्ता कटा है, कलवर्ट, पुल पुलिया कटा हुआ है, सभी का सर्वेक्षण करके लाएंगे और नियमानुसार यथोचित कार्रवाई करते हुए उन लोगों को सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी और जिला प्रशासन को इसकी सूची दी जाएगी।
वैशाली के लालगंज के जफराबाद में नहर का बांध टूट गया है। बांध के अचानक टूट जाने से पहले हिस्से ही बाढ़ की मार झेल रहे लोगों पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। घटना की जानकारी मिलने के बाद स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंचा और हालात का जायजा लिया। बांध के टूटने से कई पंचायतों में पानी तेजी से घुस रहा है। लोगों ने जल्द से जल्द बांध की मरम्मत की मांग की है। पहले से तो हम लोग लगे हुए हैं, है ना। पानी का काफ़ी दबाव है ना। इसमें प्रशासन का कोई सुनवाई नहीं है, कोई न सुनने वाला है न कोई कहने वाला है। और जहाँ तक ग्रामीण जनता का जहाँ तक सहयोग हुआ वहाँ बांध बनाया। उसके बाद अभी देख रहे हैं बहुत ढेर सा धार बह रहा है और कटाव कर रहा है। अभी तक प्रशासन कोई आया या नहीं आया, कोई पहल? कोई नहीं आया। आप लोग प्रशासन को सूचना दिए? जी सीओ साहब को दिए, एसडीओ साहब को दिए, डीएम को मिला। कब टूटा था, किस समय? माने ये मुश्किल से सर वही 12 साढ़े 12 1 बजे के आसपास टूटा था, वही 12:30 के आसपास टूटा। तो उसमें कम से कम 50 बोरा भी मैं डाल दिया। और उसके बाद यहाँ जो ईंट पत्थर था, तीनों 2 चौकीदार और हम लोग यहाँ के ग्रामीण भी 2 4 5 थे किए, लेकिन रुका नहीं हम लोग। तो सीओ साहब अभी तक माने क्या इस पर व्यवस्था किए या सुनवाई किए? बोले कि हम यहाँ से आदमी को भेज रहे हैं, लेकिन वो आदमी आया, देखा कि बस अब अपना देखा फिर गया कि हम अभी भयावह स्थिति लग रहा है। क्या आप लोग को डर भी है? क्या डर? बहुत महाडर है। डर नहीं कि महाडर अभी सुबह से यहाँ 20 फीट टूटा है, अभी हो सकता है रात भर में 40 फीट टूटे। मुंगेर में पिछले 2 दिनों से गंगा के जल स्तर में बढ़ोतरी की वजह से तटवर्ती इलाकों के लोग फिर से दहशत में आ गए हैं। बरियारपुर प्रखंड के 11 पंचायत और सदर प्रखंड के 5 पंचायत गंगा की गोद में बसे हैं और यहां बाढ़ का पानी अब तक जमा है। इन गांवों के ग्रामीण ऊंचे स्थानों पर शरण लिए हुए हैं और उनका घर लौटना फिलहाल मुश्किल है। बाढ़ पीड़ितों की माने तो पानी घटने के बाद बाढ़ राहत कैंपों को बंद कर दिया गया। ऐसे में उनके सामने भोजन की समस्या भी खड़ी हो गई है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद मुंगेर सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और कहा कि बाढ़ पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने के संबंध में निर्देश डीएम को दिए गए हैं। भोजन मिला तो वो भी बंद कर दिया गया है। मुझे वो भी चालू करने का कृपा किया जाए। और गंगा की क्या स्थिति है? बढ़ रही है, पानी घर में पानी है। बीच में तो घट गया था। बीच में घट गया था तो जाने के लिए तैयार थे, फिर जो है पानी बढ़ने लगा तो हम यहीं डीएम साहब के आगे में है आवास दिए हुए। गांव में लोगों की शिकायत रह जाती है कि मेरा नाम छूट गया, मेरा नाम छूट गया। मैंने जिलाधिकारी से कहा है कि लिस्ट तैयार कर लीजिए और हर गांव में लिस्ट सटवा लीजिए उसको, ताकि किसी को कोई आपत्ति अगर हो, किसी को कोई शिकायत हो या किसी का नाम गलत जुट गया हो, किसी का नाम गलत कट गया है, तो वो उसको आपत्ति करने का समय मिल सके और उसके आपत्ति पर निराकरण मिले। और फसल मुआवजा और घर के लिए अभी ये लोग सर्वे करवा रहे हैं और सर्वे करवाने के बाद सबको फसल मुआवजा और जो घर का जिनका बर्बाद हुआ है उसका भी मुआवजा, दोनों मुआवजा मिलेगा। पटना में गंगा के जलस्तर में तेजी से कमी हो रही है। कलेक्ट्रेट घाट से फिलहाल नाव का परिचालन जारी है। जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। गंगा के जलस्तर में लगातार कमी देखी जा रही है तो गंगा अब शांत होने लगी है। राजधानी पटना के सभी घाटों पर गंगा के जलस्तर में कमी हो रही है और इस वक्त कलेक्ट्रेट घाट की आपको तस्वीर दिखा दें कि देखिए तकरीबन 7 फीट गंगा नीचे पहुंच गई है और जो नाविक हैं वो ये मान रहे हैं कि अगले 10 से 12 दिन के बाद यहाँ से गंगा जो है 2 से 3 किलोमीटर पीछे पहुंच जाएंगी। तो निश्चित रूप से ये दृश्य जो है बहुत कम देखने को मिलता है जब कलेक्ट्रेट घाट जैसे घाट पर गंगा जो है नज़दीक पहुंचती है। चूँकि पिछले 4 साल पहले लोगों ने देखा था इस तरह से ये दृश्य और इस बार आपको हम बता दें कि कलेक्ट्रेट घाट पर तकरीबन 7 फीट नीचे अभी गंगा पहुंच गई है। अभी नाव यहाँ तक आपको नज़र आ रही है, लेकिन इसके बाद 10 से 12 दिन के बाद गंगा धीरे धीरे पीछे की तरफ चली जाएंगी और उसके बाद ये आपको जमीन नजर आएगा। तो ये दृश्य है और आपको हम दिखा रहे हैं कि देखिए सीढ़ी तक गंगा पहुंच गई थी, लेकिन पानी जैसे जैसे कम हो रहा है, जलस्तर जैसे जैसे नीचे पहुंच रहा है। देखिए कि सीढ़ी जो चौथे सीढ़ी आप देख पा रहे हैं ऊपर से, वहां तक गंगा पहुंच गई थी, लेकिन धीरे धीरे 7 फीट नीचे पहुंच गई है। जरा यहाँ पर नाविक है, उनसे भी हम बात कर लेते हैं।
कि ये अभी सवारी यहाँ तक पहुँच रहे हैं, लेकिन नाव भी पहुँच रही है। क्या लग रहा है ये नाव यहाँ तक कब तक चलेगी? 10-15 दिन तक ले चलेगी, उसके बाद फिर गंगा जी चल जाएंगे। उधर तो नाव यहाँ थोड़ी रहेगा, सूखला पड़ जाता है ये सब। उस पर जाने के बाद ही रहेगी, 10 दिन और ज़्यादा टिकेंगे। उसके बाद हम लोग का भी यहाँ से विदाई है, गंगा जी भी चल जाएंगे, कमाना धमाना जो बंद हो जाएगा। इसके बाद चल जाएगा वो साइड लेके, पानी जहाँ रहता है वहीं न रहेंगे। जितने भी बाढ़ पीड़ित थे सब अपने अपने जगह हाँ, जितने जो आए थे उस पार से ना पानी कम हुआ सो अपने चले गए घर द्वार। ये देखिए कलेक्ट्रेट घाट है और कलेक्ट्रेट घाट तक अभी फिलहाल नाव लगी हुई है, लेकिन आने वाले वक्त में पता नहीं है कि गंगा जो है कितनी दूर चली जाएगी, क्योंकि ये बंजर भूमि आपको नजर आएगा और 4 से 5 किलोमीटर दूर जाकर आपको जो है गंगा का दर्शन करना पड़ेगा। ये सिलसिला बदस्तूर जारी है और गंगा के जलस्तर में तेजी से कमी देखी जा रही है। कैमरामैन अजय दुबे के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। बगहा में गंडक नदी के जल स्तर में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई है। वाल्मीकि नगर गंडक बराज से फिलहाल 2,20,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज हो रहा है। बरसात के दिनों में यह जल स्तर सामान्य माना जाता है। जल स्तर में गिरावट से निचले इलाकों से पानी निकलना शुरू हो गया है। इसके साथ ही गंडक नदी में नाव का परिचालन भी शुरू कर दिया गया है। हालात का जायजा लिया संवाददाता मुन्ना राज ने। गंडक नदी के जलस्तर में गिरावट के बाद लोगों ने राहत की सांस ली है। जल संसाधन विभाग के साथ जिला प्रशासन को भी सुकून मिला है। अगर हम पहुंचे हैं गंडक नदी का दृश्य है और वाल्मीकि नगर बराज से हम गंडक डिस्चार्ज का अपडेट करें तो वाल्मीकि नगर गंडक बराज से गंडक नदी में फिलहाल 2,20,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज हो रहा है, जो बरसात के दिनों का सामान्य जलस्तर है। और गंडक नदी के जलस्तर में कमी होने के साथ ही जनजीवन भी शुरू हो गया है और दियरा के तमाम जो निचले इलाके थे जहां पानी घुसकर तबाही मचा रहा था, उस इलाके से पानी भी निकलना शुरू हो गया है। और यहां गंडक नदी में आंशिक रूप से नाव का परिचालन भी शुरू हो गया है। जो दियरा में लोग फंसे थे वे लोग अपने घर आ रहे हैं और जो लोग दियरा जाना चाहते थे, जिनके परिजन वहाँ हैं, वो लोग भी जाना शुरू कर दिए हैं। तो आंशिक रूप से नाव का परिचालन भी शुरू हो गया है। यहाँ कुछ लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ? मोहन यादव। कैसे देखते हैं जलस्तर में कमी होने के बाद क्या राहत मिली है? हल्का फुल्का मिला हुआ है। क्या क्या आप लोग दियरा जा रहे हैं तो क्या क्यों दियरा जा रहे हैं? गाय भैंस दूध लाने के लिए जा रहे हैं, खाना उना लेकर। वहाँ कौन आता है खाना? वो पिताजी और पानी निकल रहा है धीरे? हाँ, निकल रहा है थोड़ा बहुत। कैसे देखते हैं कितना राहत मिलल बा? राहत थोड़ा मिला है, पानी ज़्यादा आया हुआ था, पानी से सब लोग तबाह थे। अब थोड़ा थोड़ा पानी घट रहा है, अब थोड़ा थोड़ा इसी हो रहा है। नाव चलने से कितना राहत मिला? नाव चलने से राहत मिला है, लग रहा है कि सुरक्षित है अभी। हाँ, अब सुरक्षित धीरे धीरे कम होते जाए। क्या नाम है? अरविंद यादव। तो आप देख सकते हैं कि इस गंडक नदी के जलस्तर में गिरावट के बाद किसानों के साथ ही आम जनजीवन भी निचले इलाकों में बहाल हो गया है और धीरे धीरे स्थिति सामान्य होने की हो रहा है। मुन्ना राज, न्यूज़ 18 बगहा। और इधर गोपालगंज में गंडक के जल स्तर में कमी जरूर आ रही है, लेकिन बाढ़ पीड़ितों की परेशानी अभी कम नहीं हुई है। 4 दिन पहले गंडक बराज से 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। ये पानी अब धीरे धीरे कम होने लगा है। हालांकि गोपालगंज में गंडक के निचले इलाकों में अभी भी बाढ़ जैसे हालात हैं। मांझागढ़ प्रखंड का गोसियां और निमुइया पंचायत बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित है। यहां के बाढ़ पीड़ितों के सामने मवेशियों के लिए चारे की समस्या बड़ी है। बाढ़ पीड़ित कहते हैं कि वो भले ही बगैर खाए रह जाएंगे, लेकिन मवेशियों के लिए चारा जरूरी है। यहां लोग मवेशियों के चारे के लिए खेतों में खड़ी गन्ने की फसल काटने को मजबूर है। गोपाल में बाढ़ पीड़ितों की अलग अलग समस्याएं हैं। अभी हम दिखाएंगे आपको कि देखिए कैसे यहाँ पर जो किसान हैं, जो पशुपालक हैं, वे अपनी जो गन्ने की जो फसल है खेतों में जो खड़ी है, जो पानी में डूबी हुई है, उसे काटने को विवश हैं। हालांकि ये गन्ने की फसल जब तैयार होती है तो इसे वो चीनी मिल में बेच सकते थे, लेकिन उनकी मजबूरी है क्योंकि जो मवेशी हैं उन्हें खाने के कोई चारा नहीं है। बाढ़ से लोग कई दिनों से घिरे हुए हैं, जिसकी वजह से इन्हें अपने ही इस खड़ी फसल को काटना मजबूरी हो गई है। हम यहाँ पर जो महिला उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि वो आखिर जो है ऐसा क्यों करना पड़ रहा है उनको। तो आप लोग अपना गन्ने की फसल क्यों काट रही हैं? तो माल के खाए का नहीं खे, कुछ नहीं खे तो का करी सब से खिया होता नहीं। आप लोग कैसे खाती हैं फिर आप लोग? तो आप लोग कहेंगे, आप लोग तो कहेंगे रह जाता है खाएगा बच्चा भूख है, माल रख ले बनी से तो मरा तारे से। तो ये गन्ना तो तैयार होता है तो आप बेच सकते थे इसको चीनी मिल में, तो अभी काट रही हैं आप लोग। तो हमने के कोनो साधन नहीं खे तो का करी से। देखिए ये जो इनकी मजबूरी है यहाँ पर
क्योंकि मवेशियों के लिए चारा नहीं है। इनका कहना है कि ये भले ही खा कर या उपवास रखकर ज़िंदगी काट लेंगी, लेकिन मवेशियों को ज़रूरी है चारा, इसलिए अपने जो गन्ने के जो फसल है जो खेतों में खड़ी है इसे काट रहे हैं ताकि मवेशी जो है भूखे न रहें। ये बाढ़ पीड़ितों की विडंबना है और बाढ़ पीड़ितों का दर्द है। देखिए चारों से पानी से घिरा हुआ है, इसी नाव पर जो है ये अपने चारों को काट कर, बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, लड़कियां हैं, वो लोग भी जो है काटने के लिए विवश हैं और काट करके जो है ये लेके जाएंगे मवेशियों के लिए, तब मवेशियों के लिए जो है चारा दिया जाएगा। देखिए ये इनका कहना है कि रात को खाना नहीं बना और यही वजह है कि इन्हें जो है अपने भले भूखे पेट रहे हैं लेकिन मवेशियों के लिए चारा जो है ज़रूरी है, इसलिए वो अपने चारे को काट करके किसी तरह से मवेशियों का जो है वो भरण पोषण कर रहे हैं। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। मुजफ्फरपुर के बूढ़ी गंडक नदी उफान पर है, जिससे निचले इलाकों में तेजी से पानी फैल रहा है। इन इलाके के बाढ़ पीड़ितों ने हाईवे पर शरण ले रखी है और किसी तरह बांस और प्लास्टिक का तंबू बनाकर रह रहे हैं। मुजफ्फरपुर दरभंगा हाईवे पर विजय छपरा के नजदीक बाढ़ प्रभावित शरण लिए हुए हैं। हाईवे पर लगातार बड़ी गाड़ियों के परिचालन से बाढ़ पीड़ितों पर हर वक्त खतरा मंडरा रहा है। गिर गया, घर में पानी ढुक गया, खाने पीने का साधन नहीं है, पानी का साधन नहीं है। जुगी बनैले तो वहाँ से उजाड़ कर यहाँ कहते हैं बनाने के लिए। हैं कथी सरकार कथी दे रहा है? कुछ दे रहा है? पन्नी एगो रखने के लिए नहीं है। कहाँ से लाऊ हम गरीब आदमी? क्या हाल है? सब गरीब है आदमी, कथी खाओ, कथी पियो, कथी हो, सब भागल है, सब गरीब सब भागल है हाईवे पर। हाँ फिर पानी आ गया, फिर पानी आवे से पानी आइए आगे कहाँ कह सकते जाला साधन ना है, ना पानी पिए के हिया रही खाए के पिए के कोई व्यवस्था कुछो ना। अन्न पानी के खाए पिए के पानी उन्हीं के सबके दिक्कत हमरा सके हुई है। डूबा में आती कोई व्यवस्था हुआ है कि नहीं? ना डर लगता है कि नहीं? बच्चा हाईवे पर है, दियप्ता के लेकर डर लगता ही ना। सब चीज़ के दिक्कत है, पानी के साधन नहीं है। रोड पर भी आदमी अपना प्राण के डर हफ्ते रोड पर रहती है। खाने पीने को कोई साधन नहीं है। कौन जगह है? विजय छपरा। और पूरा पानी आ गया? हाँ। बारिश का पानी है कि बाढ़ का? अब बाढ़ों का पानी है, बारिशों का पानी है, दोनों का पानी। हाँ पूरा डुबा दिया हुआ है। हाँ जी। सरकारी मदद कोई ना, कोई कुछो का मदद नहीं, पन्नी तन्नी कुछो ना। जाने तो ये फोर लाइन पर रखे हुए हैं माल जाल का, फिर उजाड़ के बोलूँ उधर ले जाइए तो उधर ले जाइए, कोई चीज़ के साधन नहीं है, ना पन्नी उन्नी कहाँ दिया है, कुछ कुछ नहीं मिला है, कुछ ना खाऊं के लिए। सिवान के पौष इलाके महादेवा में लोगों की जिंदगी चचरी पुल के सहारे कट रही है। बारिश के पानी के बाद हुए जल जमाव से यहां के लोगों की स्थिति नारकीय बनी हुई है। इस मोहल्ले में सिवान से बीजेपी के पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव समेत कई वीवीआईपी लोगों का घर है। बावजूद इसके लोग यहां जल कैदी बनने को मजबूर हैं। कई दिनों से पानी लगे होने के कारण लोगों को अब बीमारी का डर भी सता रहा है। मोहल्ले के लोगों की माने तो नगर पालिका को टैक्स देने के बाद भी हर साल हालात जस के तस हैं। सैकड़ों परिवार इस जहन्नुम में किसी तरह जिंदगी काट रहे हैं। वहीं जो किराएदार हैं उन लोगों ने मकान छोड़ दिया है। संवाददाता मृत्युंजय कुमार सिंह ने महादेवा मोहल्ले का जायजा लिया। हम इस वक्त मौजूद है सिवान के पौष इलाका महादेवा में, जहां पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव का घर भी है और उनका मुहल्ला भी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चचरी के सहारे लोगों की ज़िंदगी है और लोग जल कैदी बने हुए हैं। सैकड़ों ऐसे घर हैं जहाँ पे लोग घर में जल कैदी बने हुए हैं और वहीं लोगों की बीमारी का भी डर सताने लगा है। हमारे साथ कुछ लोग हैं यहाँ पे, हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनसे किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन ये लोग खुद का चचरी का पुल बनाकर आ जा रहे हैं क्योंकि दूसरा कोई इनके पास ऑप्शन नहीं है। क्या आप लोग का आवागमन है, बाहर कैसे निकल रहे हैं? 3-4 साल से इतनी न बारिश हो रही है कि लगभग 600-700 घर प्रभावित है। अपना अपना लोग चचरी का पुल बनाकर, टायर का नाव बनाकर आज आवागमन का कार्य कर रहे हैं। स्कूली बच्चे डेली किताब कॉपी के साथ गिर जा रहे हैं, किसी का मोबाइल भी गिर जा रहा है। लेकिन कैसे क्यों ऐसा जेल में तब्दील हो गया है? कोई अभी नगर परिषद द्वारा कोई काम नहीं हुआ है। सब लोग नक्शा पास करा करके घर बनाए हैं, सब लोग नगर पालिका को टैक्स दे रहे हैं,
लेकिन कोई देखने तक नहीं आ रहा है। कुछ लोग घर छोड़कर भी चले गए हैं क्या? मोहल्ला है, कुछ लोग घर छोड़कर चले गए हैं। तो ये सिवान शहर के पौष इलाका है। आप देख सकते हैं एक बच्ची है जो कि पढ़ने के लिए जा रही है, वो भी चचरा के सहारे जा रही है। खुद का इन लोग का बनाया हुआ ये चचराई का पुल है। क्या परेशानी होती है, क्या कैसे हम लोग स्कूल जाते हैं तो हम लोग को बहुत परेशानी होती है। लगता है कि पानी में अब गिर जाएंगे, पूरा बुक गीला हो जाता है और चचरी तो कभी लगता है कि गिर जाएगा यहाँ से। आखिर क्यों ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई यहाँ पे? यहाँ पे नगर पालिका कुछ कर ही नहीं है, यहाँ पे रोड नहीं बनाया, नाली नहीं बनाया, उसके कारण हम लोग को ये परेशानी हो रही है। तो ये जो स्थानीय लोग हैं उनका आरोप है कि नगर परिषद और जो स्थानीय यहाँ के जनप्रतिनिधि है उनके द्वारा इस पर पहल नहीं की गई है, जबकि ये सिवान शहर का महादेवा का पौष इलाका है, उसके बावजूद भी यहाँ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कैदी बनकर रह गए हैं और आवश्यकता है नगर प्रशासन की पहल करने की या कोई नाले के निर्माण करने की, कोई सब्सिट्यूट व्यवस्था करने की, ताकि यहाँ का पानी की निकासी किया जा सके। मृत्युंजय कुमार सिंह, न्यूज़ 18 सिवान। हमने फिल्मों में देखा है कि कैसे विदेश में एक सफल इंसान अपना सब कुछ छोड़कर अपनी मातृभूमि और उसके लोगों की बेहतर जिंदगी वापस बनाने के लिए वापस आ जाता है। ऐसा ही एक कहानी है और इससे कहानी के नायक हैं डॉक्टर पराग नार्वेकर, जो नासा की अपनी सफल जिंदगी छोड़कर भारत वापस लौटे और किसानों की जिंदगी और कृषि में उन्नत के लिए काम कर रहे हैं। एक ऐसा इंसान जिसने विदेश में रहते हुए अपने देश के किसानों के बारे में सोचा। करीब 12 साल नासा में काम करने के बाद डॉक्टर पराग को जैसे उनकी जिंदगी का असल मकसद मिल गया। अपने देश लौटकर उन्होंने ठान लिया कि वो अपनी काबिलियत और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ किसानों की मदद करेंगे। हमेशा से यही रहा है फोकस कि इंडिया के लिए कुछ तो करना है, बिकॉज ऑफ विच एक्चुअली आवर फार्मर्स कैन गेट एम्पावर्ड। लॉटोलैंड प्रेजेंस, जीतेंगे हम। खबरें लगातार जारी हैं, अब बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।